ओम शांति। 13 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप सवेरे शाम को चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। इस लिंक को खोलने के लिए आप जब उसको कॉपी करेंगे और ब्राउजर में कहीं भी पेस्ट करेंगे तो वे लिंक खुल जाता है। केवल वहां आप यदि क्लिक करते रहेंगे तो वो नहीं खुलेगा। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाना है। तुम्हें श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाना है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। बाबा हमें आज की मुरली में तैयार कर रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें मिला है वो हर आत्मा तक पहुंचाने की सेवा कर। जो कुछ तुम्हें मिला है वो हर आत्मा तक पहुंचाने की सेवा करो। पांचों तत्वों की भी सेवा करो। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम संकल्प करेंगे उन सारी दुनिया की आत्माओं के प्रति जो हमें बाबा ने समझाया है, वो हम हर आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हर आत्मा उन संकल्पों के आधार पर स्वयं को परिवर्तित करे। और जब आत्मा परिवर्तित होगी, जब आत्मा बदलेगी, तो उसके व्यवहार से उसके आसपास का वातावरण भी बदलेगा। डायरेक्ट हम ये सोचे कि हम सारे संसार की प्रकृति को पवित्र बनाने के लिए संकल्प करें। आत्माएं हमारे संकल्प को कैच करेंगी। वे आत्माएं सभी आत्माएं हो जाती हैं, चाहे वो मनुष्य आत्मा है, चाहे वो पशु पक्षी की आत्माएं हैं, चाहे जीव जंतु, कोई भी आत्मा। सारी दुनिया को पावन बनाना है। हमारा जो संदेश है हर आत्मा के प्रति कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्या हम उनको संकल्प दें
शुभ भावना, शुभ भावना होनी चाहिए भाई जी। नहीं, शुभ भावना तो हमारी होनी चाहिए, पर तो शुभ भावना क्या करें हम सवेरे सवेरे उठकर या जब भी समय मिले सारे संसार की आत्माओं के प्रति क्या शुभ भावना करें? क्या सोचे? संकल्प कोई बताओ, कैसे संकल्प करें हम? भाई जी परमात्मा से मिलाने की भावना रखनी है। भावना तो रख ली, भावना तो है हमारे पास, हम चाहते तो हैं कि सारे के सारे भगवान से मिल जाए, पर तो उस भावना में करेंगे क्या? सवेरे सवेरे उठ करके कुछ करना भी तो पड़ेगा, या बस भावना है ज्ञान हमारी? सुनाना है भाई जी। हाँ जी, ज्ञान सुनाना। क्या सुनाएंगे उनको? 7 डे कोर्स करा देंगे उनको 7 डेज का कोर्स। बनने का भाई जी। शरीर को भूलना है, हाँ जी, शरीर को भूलना है, अपने को आत्मा समझ कर रहना है। हमने यही हमसे अपने कहना है। आप को शरीर को भूलकर आत्मा समझकर हम बैठ गए या काम करते हुए भी अब हमने उन आत्माओं को आखिर कुछ संकल्प तो देना होगा ना। उन्हें भी अनुभव कराना है, उनको भी हमने संबोधित करना है कि हे आत्माएं, सारे विश्व की आत्माओं को अपने सामने लेके आना है कि सारे विश्व की आत्माओं के पास मैं ये संदेश भेज रही हूँ कि तुम भी कि भगवान आत्मा आया हो। हुआ है, पढ़ा रहे हैं, हाँ आप आके पढ़ो। हाँ, परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो आकर अब सारे संसार की आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पढ़ा रहे। आप भी आकर के पढ़ाई पढ़ो और उनको ये भी बताना है कि क्या बता रहे हैं। जो हमारा 7 दिन का कोर्स है उनको आत्मा का अनुभव कराना है, आत्मा के साथ परमात्मा का भी अनुभव कराना है। अब ये हाँ जी, और बाबा बातों का फॉलो करना है। हमने तो फॉलो करना है, उनको बताना है ताकि उनको बताना है। हाँ, उनको बताना है कि ये परमात्मा आकर आपके पिताजी आकर समझा रहे, अब आप इसको अपने जीवन में लाओ। ये संकल्प हमने सारा जो 7 डेज कोर्स है वो हमने रिवाइज करना है। ये सारा हम आत्माओं के लिए कर सकते हैं जो मनुष्य आत्माएं। अब पशु पक्षी की आत्माएं, जीव जंतुओं की आत्माएं इन संकल्पों को कैच कर सकती हैं क्या? भाई जी, हाँ जी, राम रहीम को पिताजी कहते थे इसमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कलयुग में। हाँ जी, हाँ जी, जेल में बैठे हैं जो। हाँ, जेल में बैठा है, उसको पिताजी कहते थे सब। बिल्कुल बिल्कुल कहते। और परमात्मा को मतलब बाप कहो, पिताजी कहो, मतलब वो हम आत्माओं का जो भी संबंध से हम उसको संबोधित करें, अनुभव करें, वही हमने उनको देना है। अब आती है बात, आत्माओं को तो चलो हमारे संकल्प कैच होंगे, क्या ये संकल्प पशु पक्षियों को भी कैच होंगे, जीव जंतुओं को भी कैच होंगे? उनको इस प्रकार, हाँ जी, हाँ जी, भाई जी, उनको भावना रखेंगे तो उसके भी प्रतीक उनको भी होंगे ना। उनको होंगे, परंतु वो इस लैंग्वेज को, इस भाषा को वो तो योग नहीं कर सकते। वे तो अपने उसको, हाँ जी, केवल व्यवहार से, हाँ, हमारे व्यवहार और से हमने पशु पक्षी जीव जंतुओं को हमने अपनी
ऐसी दृष्टि से देखना है, ऐसी दृष्टि से उन्हें संकल्प देना है, वो हमारे ऑर्डर को कैच कर सकते हैं, हमारे संकल्प को कैच कर सकते हैं, परंतु वो अपने लिए पुरुषार्थ करने वाला काम नहीं कर सकते। आप उन्हें संकल्प दे सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ पशु पक्षी जीव जंतु भी बहुत दुखी हैं और उनको भी हमने बहुत अच्छी तरह से सहज रीति बैठकर समझाना है कि आप भी खुश रहो, आपको भी कोई तकलीफ नहीं हो, आप भी इस प्रकार से प्रकृति का प्रयोग करो, प्रकृति को भी यूज करो और किसी के प्रति हमारे मन में किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को देखते हुए घिन की भावना नहीं आए। वो जैसे हैं वो उनकी सुंदरता है। प्रकृति दूषित हो गई है तो उनका भी रूप कुरूप हो गया होगा, वो भी घायल या वो भी दुखी होंगे, परंतु हमारी उनके प्रति बहुत बहुत अच्छी भावना हो कि हम उनको जो भी संकल्प उस समय उनके लिए लगे, उनको डायरेक्ट संकल्प देना है। वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगे, वो कोर्स नहीं करेंगे, वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास ये योग्यता नहीं है। हम उनको इनविटेशन नहीं दे सकते, उनको हम ये जरूर बता सकते हैं कि तुम अमर आत्मा हो। भाई जी, आप आत्माओं के लिए भी यही नियम लागू होता है कि किसी को दुख नहीं दो। वो अपने भाई जी, जीवन में, हाँ जी, मनुष्य आत्माओं पर भी तो यही बात लागू हुई। मनुष्य आत्माएं तो सेंटर पर जा सकते हैं ना, उनको हम इनवाइट नहीं, कर वो सकते हैं। जाएंगे, वो जाएंगे भी तब ना जब हमारा हमारा व्यवहार बदलेगा। हमने प्रैक्टिकल बात नहीं कहने कर रहे हैं से भाई जी, आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हो, आप मनसा विश्व की सेवा आत्माओं को संकल्प दे रहे हो। वो प्रैक्टिकल बदलेगा जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, परंतु जब हम सारे बेहद विश्व की सेवा में बैठेंगे तो आत्माओं को हम ये समझाएंगे और उनको समझ में आने के लिए, विस्तार से समझने के लिए उनको हम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर इनवाइट कर सकते हैं। उनके वहाँ पर सेवा केंद्र हैं, परंतु ये संकल्प हम पशु पक्षी जीव जंतुओं को नहीं दे सकते, क्योंकि वो इस संकल्प को कैच कर नहीं सकते और वो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाए और वहां जाकर ज्ञान सुने, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य तो चले जाएंगे ना, हाँ, बस पक्षी भाषा नहीं समझते, वो तो भाषा समझते भाषा नहीं हैं। समझते, वो जाके नहीं चेंज कर सकते। वो आत्माएं हमारे डायरेक्ट सेवा को, डायरेक्ट अनुभव विचारों को कैच करेंगे, ठीक है कि नहीं, और उनको भी उस प्रकार का राहत मिलेगी। प्रकृति के प्रति भी हमें सवेरे या जब भी समय मिलता है, हमने उनको भी संकल्प देना है कि आप बहुत अच्छे थे, हमारे कारण आप दूषित हुए हो, अब फिर आप अच्छे होंगे। आपके मतलब उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना ये रखनी है कि आप अच्छे थे, अच्छे बनेंगे। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब भी अच्छे हैं, अब भी सारे संसार की आप पालना के निमित्त हैं। चाहे आप ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आप हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन, फल फूल ये आदि हमको देते हो, तो उस प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी है, उनको मतलब अच्छे संकल्प देने हैं, और जो भी क्वालिटी डाउन हुई है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। आप फिर से उसी प्रकार से बनेंगे, ये हमारी उनके प्रति संकल्प चले, ताकि वो भी हमारे देखिए लिए भाई जी, सहयोगी संकल्प ये बने। हाँ जी, बाकी तो हमारे संकल्प पढ़ लेते हैं, मनुष्य आत्मा उनसे पिछड़ी है, मतलब वो नहीं पढ़ पाती हमारे संकल्प। नहीं समझा, नहीं क्या कह रहे हो?
मतलब जैसे अब पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है वो हमारे संकल्प को पढ़ लेते पढ़ लेते हैं। है ना। हाँ, पर मनुष्य आत्मा नहीं पढ़ पाती, हालांकि हद और पढ़ वैद का अंतर है दोनों में। पढ़ हद तो और वैद का मनुष्य भी अंतर है। लेते हैं भाई जी। आज पशु पक्षी और मनुष्य हमारे सारे संकल्पों को पढ़ लेते हैं, सब समझ लेते हैं, सब रोटी खाते हैं, हाँ, ठीक है नहीं। परंतु हद और बात यह वैद है का कि अंतर हो गया। हाँ, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी योग्यता अलग है, उनकी योग्यता अलग है। इसी प्रकार पशु पेड़ पौधे प्रकृति के हर चीज, मतलब वो भी जो है ना, उसके ऊपर भी हमारे संकल्पों का असर होता है, हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल परंतु पढ़ते हाँ, हमारी भावना हर एक के प्रति कल्याणकारी हो, और उस भावना के आधार पर जो भी शुभ संकल्प हम बैठकर सोचेंगे वो उनको परिवर्तित करने में मदद करेंगे। और हर एक ने मतलब सोचना है कि हमने क्या क्या संकल्प दे, कैसे उनके अंदर परिवर्तन आए। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है, ये ध्यान रखना है कि रास्ता बताना है कि आप खुश रहो, आप शांत रहो, ये आपके गुण हैं, इनके आधार से आप सबको हितकारी बन सकते हो। और ये जो है ना, यही एक रास्ता है। बनना उन्होंने, पुरुषार्थ उन्होंने करना है, मतलब हम उनके लिए पुरुषार्थ और कुछ नहीं कर सकते। ये पुरुषार्थ भी हम कर रहे हैं, इससे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमने किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु संबंध संपर्क में आने वाले कोई भी मनुष्य हो, कोई भी हो, हमने सबको प्यार देना है, प्यार लेना है, सबको सहयोग देना है और सहयोग लेना है। मतलब हमें वो सबके साथ करना है जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते, हम अपनी इस देह को भूलने का भी पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अभी नहीं। मैं आत्मा हूं। इसलिए तुम्हें जब देह को ही भूलना है जो तुम्हारे बिल्कुल क्लोज है, और इससे संबंधित जितनी भी दुनिया है, जितना कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है, उसको भी भूलना, क्योंकि हम विचित्र आत्मा हैं। हम आत्माओं का विचित्र गाइड शिव बाबा है। अब हमने उसके बारे में, उसके द्वारा जो रास्ता दिखाई दे रहा है उस पर चलना है। चित्रों की क्या करनी है, चित्रों की जहां हमने एकदम, तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं, तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत नहीं है, चित्रों की। चित्रों का मतलब क्या है, अब बाबा की भाषा देखो ना, तुम्हें किस चीज की जरूरत नहीं है, हमें चित्रों की जरूरत नहीं है। जब ये चित्र, ये जो देह है ही भूलनी है, तो उन चित्रों की क्या जरूरत है। देह के संबंधी जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जिनका हम चित्र बना सकते हैं, चाहे वो जड़ हैं, चाहे वो जंगम है, चाहे वो चैतन्य, चाहे वो जड़ हैं, चाहे वो जंगम है, चाहे वो चित्र है, हमें उनको भी भूलना, उनकी भी हमें जरूरत नहीं है। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है उनकी अब हमको जरूरत नहीं। तो उन चित्रों को
क्या दरकार? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद कर। स्वयं को क्या समझ रहे हैं? हमको विदेही। हमें स्वयं को समझना है आत्मा। आत्मा माना विदेही, और उस विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करना। उस बाप को याद करना है और स्वीट होम को याद करना है। बाप को याद करने और स्वीट होम को याद करने में क्या अंतर है? बाप को याद करने में तो मुझे समझ में आ गया, बड़ा आसान है कि मैंने बाबा का कहना मानना है। अब स्वीट होम को याद करने का मतलब क्या होगा? बाबा की श्रीमत में कार्मिक अकाउंट बराबर करना। बाबा की श्रीमत के अनुसार कार्मिक अकाउंट बराबर करना, क्योंकि स्वीट होम में मेरी एंट्री तभी होगी जब मेरा किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होगा। वहाँ वही होते हैं जिनका आपस में कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। जितना समय वहाँ रहते हैं उनके कार्मिक अकाउंट जितने भी हैं वो इस पृथ्वी पर है। परम धाम में किसी भी आत्मा के साथ, यहाँ तक कि परम आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे कर्मातीत आत्माओं की दुनिया, अकर्म भी नहीं कहेंगे, कर्मातीत आत्माओं की दुनिया है। वहां कर्म क्षेत्र ही नहीं है जो कोई कर्म कर सके। वहां हम बीज रूप में स्थित होते हैं। बीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और हम आत्मा बीज और एक ऐसे फ्रिज में परम धाम में होते हैं जहां आत्मा का ना कोई सुधार होता है, ना ही कोई गिरावट होती है। ये है कर्म क्षेत्र। यहाँ आने पर हम कर्म करते और कर्म का हिसाब बराबर करते। तो स्वीट होम को याद करना माना मेरा किसी से कोई कार्मिक अकाउंट शेष नहीं रहा। याद करो, ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए। ये जो प्रदर्शनी वाले चित्र बने हुए हैं ना, समझ रहे हैं बात को, कैसे बातें करते? ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। सतो प्रधान बनने भाई जी बाबा ने सब समझा दी। हाँ जी, ये लाइन में छोटे बच्चों वाली लाइन में सब समझा दिया बाबा। अब कुछ समझे तो सारा समझा दिया, क्योंकि सीधी सी बात है कि हाँ, अब क्या होना, मेन बात है जितने भी हमारे भाई बहने हैं और जो नए नए सेंटर्स खोलते जा रहे हैं, अब वो क्या करते हैं, वही सुनाते हैं और वही समझते हैं, उसी की ही बात करते हैं। क्योंकि जो कुछ प्रदर्शनी में है वो तो केवल छोटे बच्चों के लिए है। जैसे कायदा होता है, अब कायदे पर हम अटके रहेंगे तो अटके ही रहेंगे, हमें और गहराई से तो अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलेगा ना, सोचेंगे ही नहीं हम। तकदीर जगाकर आई, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने। गीत क्या है? तकदीर जगाकर आई हूं। बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन
खुशी में रोमांच खड़े हो गए। खुशी में क्या हो गए? रोमांच खड़े हो गए। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने। हम यहाँ आए किस लिए हैं? स्वर्ग, सुखधाम की, स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए। हम किसी को भी बताते हैं कि यहाँ आओ तो भगवान के ज्ञान से चलकर तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे और दुनिया के किसी भी सत्संग में ऐसे नहीं कहा जाता है। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम बाप से क्या ले रहे हैं? स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं। क्यों? क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए भगत रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर, पतित पावन जिसकी महिमा है, एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती। एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती। वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। यह भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। यहाँ तो कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहां से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहां तुम पवित्रता, सुख, शांति में रहते हो।
वहां तुम पवित्रता, सुख, शांति में रहते हो। कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई काम थोड़े ही है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की भी महिमा थोड़ी ही है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है। उनकी ही महिमा है। सबको सुख और शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं। वहां तो राजधानी चलती रहती है, तुम वर्षा पा लेते हो। बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, महिमा कोई की नहीं। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट, बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है। फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है, वे अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं। बच्चों को समझाते हैं, सब बच्चे हैं ना। बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वे हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। शिव बाबा के लिए क्या नहीं कह सकते? दुख सुख से न्यारा है, सुख दुख के वास्तव में बाप के लिए नहीं कह सकते। बाप तो सब बच्चे हैं ना। फिर से ध्यान से देखो कैसे बाबा क्या कह के चले जाते हैं। वे सब आकर सन्मुख बैठे हैं,
और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना। बाप तो एवर हैप्पी है। बाप क्या है? एवर हैप्पी है। बच्चों को एवर हैप्पी बनने के लिए कहते हैं। बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते हैप्पी बनो। लाइन समझ में आई है? बाप एवर हैप्पी है तो हाँ, उसके लिए क्या नहीं कह सकते? कि बाबा हैप्पी है। बाबा हैप्पी है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं। सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला है। जिस बाप की इतनी महिमा है वे अब आकर सन्मुख बैठे हुए हैं और तुम बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना। सुखी बनने के लिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वे हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी होना पड़े। क्या समझ में आया? दुख सुख से न्यारा है। सुख लेंगे तो दुख भी लेना पड़ेगा। बाबा को कहें कि बाबा खुश हुआ, है नहीं, तो उसे दुखी भी होना पड़ेगा ना। बाबा अपने लिए कभी भी नहीं कह सकता कि मैं बड़ा खुश हुआ। कई बार कहते हैं ना बाबा को खुशी होगी। बाबा मतलब हमारे को समझाने की रीति से कह देते हैं, परंतु बाबा खुश है। खुश हुआ क्या? किसी बात से भी उसे दुख हो ही नहीं सकता। वह हर बात से क्या है? खुश है। जब वह हर बात से खुश है तो फिर उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है कि खुश हुआ। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। स्वर्ग में नहीं आ सकते। नई सृष्टि रचते हैं परमात्मा। बाप है रचता। नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में आ नहीं सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा का राज भी समझना है कि हर एक। और हैप्पी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, थोड़ा और पीछे चल के समझाते हैं आपको। जिसको पतित पावन लिबरेटर कहकर पुकारते हैं, ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट, बुद्ध आदि याद आता होगा। दुनिया वाले गॉड को बुलाते हैं ना, याद फिर भी एक को ही करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं। सतयुग में तो किसी की महिमा नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होते हैं ना, तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। बाप की महिमा गाते हैं, भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो बाप बच्चे बने हैं, वही जानते हैं। क्या जानते हैं? बाप है रचता। बाप है रचता। नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग। बाप आकर नई सृष्टि की रचना करते हैं, स्वर्ग की रचना करते हैं, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। बाप से हमें सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। फिर आएंगे सुख में। और सब दुखी हैं, सब सुख में आएंगे। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है
वो अब आकर सन्मुख आपके बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना। बाप तो एवर हैप्पी है और हमें दुख से सुख में जाना है। बाप हमें आकर समझाते हैं कि तुम्हें अब दुख से सुख में जाना है। बाप तो एवर हैप्पी है। भाई जी, हाँ जी, एवर हैप्पी मतलब एवर प्योर। यहाँ पर हैप्पी हैप्पी ही है, पर हमेशा खुश है। लिखा है, जैसे हम कहते हैं ना, तो बाबा के हमेशा साथ ever pure है। हमेशा खुश होने का कारण या आधार यही है कि वो हमेशा पवित्र है। वो कभी अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता है जो वो अनहैप्पी हो। बाप तो एवर हैप्पी है। उसे वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते, मतलब हम आत्माओं के लिए ये कह सकते हैं कि हम दुख से सुख में जाने के लिए बाप के पास आए हैं, परंतु बाबा हमारे पास आए हैं। बाबा के लिए नहीं कहेंगे कि वो दुख से सुख में जाएगा। वो तो है ही सदा सुखी है। वो सदा सुखी है, सदा हैप्पी है, मतलब उसके लिए खुश होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मतलब बाबा बाबा के कह लिए तो एवर हैप्पी और एवर प्योर पर्यायवाची है बाबा के लिए। बाबा कहते कि मेरे लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आप खुश हुए। जैसे कई बार बाबा कहते हैं मेरे को अच्छा लगा, मेरे को खुशी हो रही है, कह नहीं, तो बाबा को कोई खुशी ऐसी नहीं होती। ये ब्रह्मा बाबा कहे तो कह सकता है कि मुझे खुशी हुई, परंतु शिव बाबा कभी भी खुश होने की बात नहीं कह सकते। जैसे हम दुनिया वालों के लिए समझें कि हमारे घर बच्चे ने जन्म लिया तो हम खुश हुए कि हमारे घर। हमें प्राप्ति होती है ना, बाबा को कुछ प्राप्त करना। हाँ जी, जैसे भाई जी बाबा का नाम है ना सदाशिव, एवर माने सदा हमेशा आत्मा रूप। जैसे हमारे घर बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं बड़ा मजा, खुशी होगी, बस हम खुश हो गए कि हमारे घर बच्चे ने जन्म लिया, रिश्ता कुछ भी हो। अब बात यहाँ आती है कि जब खुशी हुई है तो उसके जाने का हमें गम भी होगा। बाबा खुश नहीं होता इसलिए बने तो उसे अनहैप्पी भी बनना पड़े। यदि बाबा किसी भी बात से अगर वे हैप्पी बने, मतलब कोई भी बात को देखकर बाबा हैप्पी हो, खुश हो, तो फिर अनहैप्पी भी बनना पड़े बाबा को। भाई जी, बाबा तो सुख और दुख की फीलिंग्स से परे हैं। जी वो रटी रटाई बात आपकी ठीक है। इस लाइन में बाबा कहते यदि मैं खुश हूं तो मुझे दुखी भी होना पड़े। मतलब बाबा कभी किसी बात से खुश नहीं होता और किसी भी बात से दुखी भी नहीं होता। मतलब ये बात हमें अनुभव करनी है अपने आप। ये कर्म फिलॉसफी वाली बात हो गई ना। क्या हुआ? कर्म फिलॉसफी, क्या क्या हुआ मुझे वही बताओ, मैं वही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। कर्म फिलॉसफी मतलब अगर आप उसका प्रतिक्रिया भी आपको तैयार रहना पड़ेगा प्रतिक्रिया के लिए। कर्म जैसे कर्मों की गति होती है ना। नहीं, इस लाइन को समझाओ। सुख ले लिया, हाँ, जब तो हमें दुख भी लेना पड़ेगा ना, फिर वो वाली बात है। नहीं भाई जी देखो, हमने खुशी महसूस की, हमारे घर बच्चे ने जन्म लिया और छिन बच्चा गया, चला जाएगा तो हम दुखी भी होंगे, दुखी हो गए ना, छिन गया, उतने ही दुखी होंगे। परंतु शिव बाबा के पास कोई भी आ गया, नया बच्चा आ गया, बाबा बच्चों को कहता है आप आए हो, बाबा खुश हुआ, मोगाम्बो खुश हुआ। परंतु बाबा में हमेशा यही बोलता है, नए बच्चे आए बाबा खुश हो। बाबा बच्चे को देख के खुश हो गया। खुश होता बाबा क्या? हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि नए बच्चे आए तो आपने ये किया, बाबा खुशी हुई,
परंतु बाबा कभी भी, शिव बाबा नहीं कह सकते कि मुझे खुशी हुई, है ना? क्योंकि खुशी हुई तो उसे दुख भी होगा। ये ब्रह्मा बाबा कह सकता है, परंतु शिव बाबा नहीं कह सकता। शिव बाबा तो है ही हमेशा राजी, वो तो हर समय हर राज को जानने वाला है, वो नाराज नहीं हो सकता। तो आपने ब्रह्मा बाबा बोल के मतलब गुलजार दादी बोलती, ब्रह्मा बाबा बोलते, मतलब ये उनकी तरफ से बोलते, शिव बाबा नहीं बोलता ये सब, शिव बाबा की नहीं। और यही मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये लाइन यदि मुरली में कहीं आ जाती है तो शिव बाबा नहीं कह सकता, ये कहेगा तो ब्रह्मा बाबा ही कह सकता है। क्योंकि यही बात हमें याद रखनी है कि मुरली चलते चलते शिव बाबा कभी भी अलग हो जाते हैं और ब्रह्मा मुरली चलाता रहता है। परंतु शिव बाबा ये कहते, मतलब इसलिए ये लाइन देहधारी की लाइन है, सीधी सी बात ये, हाँ ये लाइन देहधारी की, बाबा की लाइन नहीं है। हाँ, मतलब शिव बाबा नहीं कहेगा। शिव बाबा तो कह ही नहीं सकता कि मैं दुखी हुआ या खुश हुआ, क्योंकि बाबा तो सुख दुख से न्यारा है। ये हमने लाइन रट रखी है, परंतु अब हमने अनुभव में लाना है कि शिव बाबा को ना तो किसी बात का कोई दुख होता है, ना ही किसी बात की कोई खुशी होती है। ये नई नई लाइन निकली आज, ये नई चीज। वो सिर्फ अनुभव में लाना है। लाइन तो पुरानी है, लाइन हमने रट रखी है, परंतु उसको अनुभव में लाना है और उसको हमेशा याद रखना है। वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो, तुम भी ज्ञान के सागर हो, परंतु तुम विस्मृत होने के कारण सागर वाली जो गुण है, जो शक्ति है, उसे खो बैठे हो। अब तुम पुनः उसे फिर अपने में जागृत करो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलता है। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो लक्ष्मी नारायण बने हैं। ऐसे तो लक्ष्मी नारायण नहीं बन गए ना, उन्होंने भी तो कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो ये लक्ष्मी नारायण बने। इसीलिए इसी लाइन के आधार पर भक्ति मार्ग में हम गाते थे कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसे करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। परंतु ये कभी नहीं पता था वो कर्म करना सिखाएगा को, कब सिखाएगा, कैसे सिखाएगा। इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है। दुनिया में ये कोई नहीं समझते, नहीं सब कोई समझते नहीं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, ये दुनिया वाले नहीं समझते, ये दुनिया वाले नहीं समझते। दुनिया में ये बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में यह आता है हम ये थे, फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं, जिससे हम यह बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा
वह तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। कैसा मौसम रहता है? सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है, पालो मदर फादर, बाप को फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं, तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे। जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो। बस बाप और वर्षे को, स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी। सबकी बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी। क्या है? बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, बिना शरीर के थी। फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती। ये शरीर क्या है? यह शरीर तो है पुरानी जुत्ती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापिस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते हैं। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो हम कम पड़े हुए होंगे वे बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे, तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे,
याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है, पतित पावन तो बाप ही है। वे कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है, याद की यात्रा का धंधा आदि भल करो। कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुख धाम का मालिक बनने माम एकम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि कैसे फिरती है। ऋषि मुनि कोई रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती। कोई भी जानते नहीं तो जाएं कैसे। परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानता। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं। पावन दुनिया में कोई भी पतित जा भी नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हम एक गीत सुनते थे, लागा चुनरिया में दाग, पिया के घर जाऊं कैसे। मतलब हम जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम परमात्मा के पास नहीं जा सकते। जब तक दाग है तब तक परमात्मा के पास नहीं जा सकते। ये विरोधी बात है, एकदम विरोधी बात। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को मंथन करना पड़ेगा। एकदम विरोधी बात है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे नहीं जा सकते। मैं भक्ति मार्ग में यही सोचता था और ये सोचता था कि हम पवित्र बने, हम पवित्र बने, हम पवित्र बने। परंतु पवित्र बने तो कैसे बने, वो कौन बताएगा। हम समझते थे ये शास्त्र बताएंगे, शास्त्रों से पता लगेगा कि हम पवित्र बने। हम कैसे पवित्र बने, तो शास्त्रों में बताया हुआ है, हम उन्हीं को अपने जीवन में धारण करें तो हम पवित्र बन जाएंगे। परंतु अब बाबा ने आके बता दिया कि इन शास्त्रों के अध्ययन से कोई पवित्र नहीं बन सकता। इन शास्त्रों के अध्ययन से कोई पवित्र नहीं बन सकता। यही बात उस गीता में भी लिखी गई कि कोई पवित्र नहीं बन सकता। वेद अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन से, ज्ञान स्नान से, पूजा पाठ से यानी कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। एकदम विरोधी बात वहां पर भी लिखी गई। फिर कैसे प्राप्त होगा, ये पूरा कल्प कोई भी नहीं जानता होता। केवल संगम पर बाप आकर ये राज समझाते हैं कि कैसे मैं पतित दुनिया में आकर तुम पतितों को पावन बनाकर
पावन बनने की विधि सिखाता हूँ। आप अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी पवित्रता की स्टेज को प्राप्त करते हो। अपनी पवित्रता की स्टेज, क्योंकि हर एक की पवित्रता की स्टेज अलग 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 है। कोई बाप कहते हैं तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात समझा रहे हैं, बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे हमारे से कोई पाप होंगे ही नहीं, तो पाप भस्म हो गए। पाप होंगे तो उनको भस्म करना पड़ेगा, जब पाप होंगे नहीं तो पाप भस्म होंगे। और दूसरी बात, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो जो हमारे पुराने किए हुए कर्म हैं वो हमें समझ में आ गया कि हमारे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। अब मैं दुखी क्यों हूँ? अब मैं नया करूँगा नहीं, मुझे दुख मिलेगा नहीं। और जब मैं ऐसे सोचूंगा और कोई मुझे दुख देगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। क्योंकि मैं दुखी नहीं होऊंगा तब हो सकता है जब मुझे ये याद हो कि मैंने भी वही पाया है जो मैंने उस आत्मा को दिया था। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर आप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वे उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है, ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुख धाम शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वे सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं, होली और धुरिया, ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं। सब इस समय के, होली भी इस समय के हैं। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गंवाया है, खुशी होती है, फिर हमसे बाप से वर्षा ले रहे, फिर हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है। जरूर, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। हम कहाँ जाते हैं? शांति धाम। ये अंतिम जन्म है, कर्म भोग की भोगना भी खुशी में
हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना, ये शरीर का गुजारा करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्म के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्म के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे। अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सन्मुख आया हूं तो इस कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो बाहर अपने जो भी कमरा है जहां भी आप सेवा कर रहे हो बाहर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। अब जो है ना, उस समय ऐसा कहा जाता था सच्ची गीता पाठशाला। तो हमने भी जब खोला था ये अपना जहां हम क्लास कर रहे हैं अब सेंटर को, तो उसका नाम हमने रखा था सच्ची गीता पाठशाला। तो हमारा जो है ना, इसी में 3 हमारे उस सामने वाली गली में वहाँ है सच्ची, उसका नाम है गीता भवन। एक है गीता आश्रम, हमारे बिल्कुल सामने दूसरी गली में गीता आश्रम, और इधर साइड में तीसरी गली में पड़ता है हमारा गीता भवन। तो सभी मंदिर वालों को बुलाया गया था उद्घाटन करने के लिए। तो बोले भी आपने ये सच्ची क्यों लिखा? आपने लिखा था सच्ची गीता पाठशाला। तो उनका हो गया गीता भवन, उनका हो गया गीता आश्रम, और हमारा हो गया सच्ची गीता पाठशाला। क्या हमारी झूठी है? मतलब जो प्रधान था हमारी केंद्रीय सनातन धर्म सभा का, उसने खड़े होकर के कहा था क्या हमारी जो गीता भवन है हमारी गीता झूठी है, तुम्हारी सच्ची है? फैक्ट ये है कि उस समय मैंने सच्ची गीता पाठशाला लिखवा दिया, दीदी वगैरह सारे आए थे तो कहने का मतलब उद्घाटन करने के लिए, परंतु मुझे खुद को नहीं मालूम था कि सच्ची गीता हमारी कैसे है नहीं? उनकी कि गीता तो तुम्हारी भी यही है ना कि कोई और है? मतलब मुझे नहीं मालूम था उस समय, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारी गीता वे भगवान आके सुना रहे हैं। तो हमारी गीता सच्ची है, हम कहते थे ये मुरली गीता है, पर तो कैसे ये मुरली गीता है अब बाद में समझ में आया। तो ये जो था गीता आश्रम, गीता भवन और सच्ची गीता पाठशाला। तो कहने वाले बाबा कह रहे हैं कि गीता पाठशाला भी नाम मत रखो, सच्ची गीता पाठशाला रखो। उस टाइम कहते थे, जैसे यही मुरली उस समय आई होगी तो हमने सच्ची डबल टाइप लिखा। और तो आज की डेट में, मेरे जो बताने का मतलब है, आज की डेट में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा नाम निश्चित किया गया है कि बाबा ने फिर अगली एक और मुरली में कहा कि गीता पाठशाला लिखने से वो आम उसी गीता भवन, गीता आश्रम, ऐसे इसको भी गीता पाठशाला के रूप से जानेंगे। तो इसके साथ बीके जरूर लिखो। तो अब जो है ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, जो सेंटर नहीं है, जो सेंटर होता है वो डायरेक्ट अपना अकाउंट माउंट आबू देता है,
परंतु एक सेंटर के अंदर जो सेवा छोटे छोटे सेवा केंद्र खोले जाते हैं उनका नाम रखा जाता है बीके पाठशाला, ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला। अभी तक क्या होता था, छोटे छोटे सेंटर भी अपने बाहर लिख देते थे, मतलब जो है ना राजयोगा ध्यान केंद्र से मेडिटेशन सेंटर। अब सेंटर हो नहीं, आप अपने साथ सेंटर क्यों लिखते हो, कैसे लिख सकते हो? इसलिए माउंट आबू से डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट देंगे माउंट आबू को, परंतु एक सेंटर या सब सेंटर के अंदर साथ आसपास जितना भी उनका एरिया है, मतलब हर गली में क्योंकि सेंटर खुलने हैं तो उनका नाम रखा जाए बीके पाठशाला। उनको सेंटर नहीं, जहां मुरली चलेगी फिर उसका नाम रखा जाए बीके पाठशाला। वो भी दो प्रकार की हैं, एक केवल जहाँ क्लास होती है, एक जिसमें मतलब क्या होता है कि जहाँ भंडारी भी रखी है, प्रदर्शनी भी रखी है, तो उसे जो है ना बीके पाठशाला कहेंगे। और जहाँ सिर्फ क्लास होती है उसे बीके पाठशाला नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे बीके क्लास। बीके क्लास ब्रह्मा कुमारीज की क्लास होती है। हम किसी घर में गए और वहाँ 5, 10, 20, 25 लोग इकट्ठे हो गए, हमने मुरली सुना दी, चले आए। वहाँ भोग नहीं बनता, वहाँ प्रदर्शनी का चित्र नहीं है, वहाँ पर संदली नहीं है, वहाँ भोग नहीं लगाया जाता, तो ये सारी सुविधाएं जहाँ नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो उसको जो है ना बीके क्लास कहेंगे, बीके पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला तब है जब उसका अपना एक रूम दो और उस रूम में क्लास कराओ। मतलब आप सोच सकते हैं, जिसको भी संकल्प आता है, बीके क्लास तो कोई भी अपने घर में करा सकता है, ठीक है कि नहीं? और बीके पाठशाला जो है क्या कहते हैं, वो होगा जहाँ बेशक वहाँ फैमिली भी रहती हो, पर उन्होंने एक कमरा विशेष इस सेवा के लिए दिया हुआ हो, वहाँ ये सुविधाएं हो, जहाँ चित्र लगाए जाए। और उसके साथ अभी उन्होंने एज ए केयर टेकर्स, उनको समर्पित नहीं करते, उनको भी वहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलता है मुरली सुनाने का, कि जो मुरली सुना सकते हैं। जैसे मेरा नाम है, मैं वहाँ एज केयर टेकर रजिस्टर्ड हूँ, मतलब जो मुरली सुनाता है, जो सेवा करता है, और बाकी वो समर्पित नहीं। अंतर समझ में आया होगा? जो भी इस प्रकार, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये वहां से उनको दीदी नहीं कहेंगे, अच्छा कोई बहन हो या भाई हो, उनको अब वहां पर रजिस्टर कर रहे हैं जो मुरली सुनाने की सेवाएं करते हैं जगह जगह जाकर, क्योंकि दीदियां तो सब जगह नहीं जा सकेंगी ना, तो उन जगहों पर भाई हो या बहनें हो जाकर के मुरली सुना सकते हैं। तो उनको भी उन्होंने वहां पर रजिस्टर्ड किया हुआ है, उनका भी वहां पर नाम लिखा है, उनको एक नाम नंबर भी अलॉट किया है। उनके अलग से ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। भगवानोवाच माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। हमेशा याद रहे, बस घर जाने की खुशी रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी
प्राप्ति संपन्न भाव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। ये इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। खोया पाया, खोया पाया, ये सब खेल नहीं करो। आज पा लिया, कल खो दिया। पा रहा हूं, ये अधिकारी के बोल नहीं। पा लिया, पाना था सो पा लिया। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वे नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन: योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ, विश्वास होना चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरा टाइप करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।